हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं अमित सर द रेड फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से क्लास 12 का मैथ का लेक्चर लेकर आया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लास 12 में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे और हम लोग उसके बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है मैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, और जैसे कि एनसीईआरटी बुक में बेसिक इंटीग्रेशन था 7.1 एक्सरसाइज में, उसके आप क्वेश्चन भी करना। जो भी प्रॉब्लम आएंगे आप मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसकी सॉल्यूशन कर सकता हूँ। नहीं तो जो हमारा ग्रुप है प्लेलिस्ट में, उस ग्रुप में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो। ठीक है, आज जो मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ वो है मैथड ऑफ इंटीग्रेशन। मैथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मैथड ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? याद रखना, कोई टफ चीज नहीं है। किसी भी चीज का अगर मैथड आप पढ़ रहे हो तो मतलब सोचो कि इंटीग्रेशन को और आसान तरीका से करने के लिए कुछ मैथडों को दिया गया है, उसको यूज करके आसानी से आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के मैथड होते हैं। सबसे पहले होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। ठीक है, दूसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन मैथड। ठीक है, अब तीसरा होता है बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो ये 3 मैथड है आज जो मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं, उसके बेसिक मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वो है बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। याद रखना, बहुत अच्छा मैथड है। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, उसके जगह पे कोई और डाटा को आप क्या करो, पुट करके कन्वर्ट करो और सॉल्व करो। तो जो आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं वो है बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मैथड का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, मान लो एक इंटीग्रेशन था हमारे पास साइन एक्स का, क्या होता था माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये सी आपको पता है ना, कौन से इंटीग्रेशन को शो करता है? मैंने क्लास 12 के पहला वीडियो में यही बताया था कि ये सी जो होता है कांस्टेंट होता है और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही यूज होता है। ठीक है, अब जैसे कि साइन एक्स का हम लोग क्या जानते थे कि माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन साइन mx dx का। ठीक है, ये साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद x साइन mx स्क्वायर dx का, इस टाइप के इंटीग्रेशन हम मिलेंगे। यहाँ क्या था कि हम लोग जो इंटीग्रेशन बेसिक इंटीग्रेशन क्या था, जो फंक्शन जिसमें रहता था उसी से रिलेट करके हम लोग उसके फॉर्मूले को बनाते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन रहेगा आपको इस टाइप का, साइन mx dx, x साइन mx का स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कैसा होता है? ठीक है, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, खाली आप इसको पकड़ो। ठीक है, अगर आप इसे पकड़ लेते हो तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि साइन mx dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके, सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, किसी भी चीज को सबसे पहले उसको सब्स्टिट्यूट कर दो उसके जगह पे क्या कर दो। जैसे हमें डिस्टर्ब, अगर मान लो साइन mx से अगर ये साइन x रहता तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में कर देते, लेकिन यहाँ पर क्या है mx है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट mx बराबर मान लेंगे t। याद रखना, इस mx के जगह पे m क्या है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है। याद रखना, कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और x क्या होता है वेरिएबल को। जैसे यहाँ mx आपको क्वेश्चन में कहीं मिलेंगे 2x, कहीं 3x, कहीं 4x। ठीक है, तो कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो सबसे पहले ये चीज को क्या करना है, आपको mx बराबर मान लेना है t। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं होता है कि किसी दूसरे चीज की जगह पे एक सिंगल चीज को आप पुट कर दो।
है ना, सब्स्टिट्यूट कर दो। उसके बाद क्या करना है कि हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है, जिसे आप माने हो उसको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो क्या बोलोगे, dx होता है। ठीक है, अगर मैं बोलता x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होता, dx अपॉन में dx, तब होता 1, ये होता। ठीक है, लेकिन अगर मैं x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, सिर्फ डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूं, याद रखना पहला लेक्चर जो मैं क्लास 12 में दिया था वीडियो में, तो उसमें यही चीज समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ, अगर आपसे सिर्फ बोला जाए कि डिफरेंशिएशन करने के लिए तो x का dx, मान लो x स्क्वायर का करते तो क्या होता है 2x dx होता है। ठीक है, लेकिन इसी चीज को अगर हम बोलते हैं कि इसको x के रिस्पेक्ट में कीजिए तो dx से मुझे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, इसका रिजल्ट 2x होता है ना। लेकिन अभी हम सिर्फ डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो x का क्या होगा dx होगा, t का क्या होगा dt होगा। चलो, तो जिस तरह यहां पर था m कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर का हम डिफरेंशिएशन करते नहीं है, तो m का m इसी तरह, उसका x का dx और t का dt। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है कि जो आपको लग रहा है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है उसे आप t मान लो, कोई एक फंक्शन में मान लो पहले, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो और यहां से आप क्या करो कि dx की वैल्यू को निकालो, dt अपॉन में m, इसके साथ मल्टीप्लाई में है और चलिए m। अब कुछ नहीं करना है, ये सारे वैल्यू इसे mx के जगह पे t माने थे, ये यहां पुट हो जाएगा और dx की जगह पे क्या रख देंगे dt। ठीक है, चलो नाउ देखो इंटीग्रेशन का साइन mx की जगह पे क्या माने हैं t, dx की जगह पे क्या माने हैं इनटू dt अपॉन में m। अब आप देखोगे कि जो फंक्शन हमारे पास x में था अब टोटली कन्वर्ट हो चुका है t वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, और हम लोग देखो साइन t, जैसे कि एग्जांपल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता था साइन x dx का माइनस कॉस x प्लस c। जब यहाँ x और dx रहता था तो माइनस कॉस x प्लस c था। अब आप देखो सारे फंक्शन को क्या कर दिए t और dt के फॉर्म में कर दिए, अब आसानी से यही तो फॉर्मूला बन गया हमारा, बना के नहीं बना, तो क्या हो जाएगा इसका देखो 1 अपॉन m क्या हो गया कांस्टेंट बाहर साइन t dt। अब एक चीज देखो 1 अपॉन m इंटू साइन t का क्या हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस c, और उसके बाद फाइनली क्या करना है t किसे माने थे हम mx को, इस पे पुट कर देना है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा cos mx बाई m माइनस में प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, है ना। अब जैसे जैसे आप आगे आगे क्वेश्चन को करोगे ना आपको समझ में भी आएगा कि किसे हम मानेंगे और किसे नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इससे जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो मैंने किया, ठीक है, फाइनली देखो x के टर्म में ही आंसर आ गया। अब मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूं ताकि आप समझो, फिर एक दो क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ध्यान देना है आपको, जैसे कि अभी इंटीग्रेशन एक मैं ले रहा हूं x साइन mx स्क्वायर dx, इस बार मैंने ये लिया। ठीक है, अब मैं कैसे क्या करूंगा कि मुझे पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इसमें कैसे लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो सबसे पहले तो अगर ये t रहता तो बहुत बढ़िया रहता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पर mx स्क्वायर को लेट मान लेंगे, लेट mx स्क्वायर बराबर t मान लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सोच भी पड़ जाते हैं कि कैसे हम लोग उसको सोचेंगे कि हमको यही मानने से रिजल्ट मेरे पास आएगा। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि किसे हमें t मानना है और किसे नहीं मानना है। इस अभी दो फंक्शन था, एक अलजेब्रिक फंक्शन था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा कि मैंने mx स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है तो मैंने mx स्क्वायर को t मान लिया। अब फिर से काम दोबारा जो दूसरा स्टेप में करना, पहला स्टेप में तो आप t मानोगे, दूसरा स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो m तो कांस्टेंट,
एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx dt, ठीक है। और यहां से आपको क्या करना है, dx की वैल्यू को फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, देखो dt अपॉन में m2mx, है ना, देखो 2mx नीचे चला जाएगा सर। अब कुछ भी नहीं करना है, बस जो डाटा को आप p माने हो उसके जगह पे क्या कर देना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखो ना x को जस्ट का 10 रहने देते हैं, साइन mx स्क्वायर को हम लोग क्या माने हैं p, dx की वैल्यू क्या निकाले हैं dt अपॉन में 2mx। देखो x से x कैंसिल, और फिर से देखोगे कि फॉर्मूले पे एकदम पूरा सेट हो गया। जो फंक्शन मुझे x के वेरिएबल में मिला था अब सिंगल t के फॉर्म में मिल चुका है। देखो ये t और यहाँ dt, और 1/2m क्या होता है कांस्टेंट, बाहर कर दो 1/2m कांस्टेंट, sin t dt क्या हो जाएगा बताओ 1/2m तो कांस्टेंट माइनस cos t प्लस c, अब t किसे माने थे mx स्क्वायर को उसकी जगह पे पुट कर दो। बस यही काम आपको क्वेश्चन में करना है, cos mx स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही क्वेश्चन में करना है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन एक थर्ड में लेके चल रहा हूँ, 7 देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आगे एंट्रेंस एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ये आता है, उस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन देखे एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन है देखो 3x + 5 का पावर 7dx, ठीक है। अगर हम लोग देखो बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि अगर x का पावर n रहता है dx तो x का n+1/n+1 ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन हाँ अगर ये कोई एक फंक्शन रहता है उसका पावर 7 रहता है, जैसे मान लो x का पावर 7 रहता है तो आप आसानी से उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 7+1/7+1 + c, ये कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है 3x + 5, तो हम किसे मानेंगे, इस पूरे को t मान लेंगे। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझ में जाएगा, देखना 3x + 5 इसे लेट मान लो, इसको पूरा एक फंक्शन मान लो t, मैं t मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, z मान लो y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये t मान लिया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो 3 तो कांस्टेंट, x का क्या होगा dx + 0 = dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब देखो यहाँ से dx की वैल्यू निकालो तो क्या होगा dt अपॉन में 3, अब कुछ भी नहीं सारा वैल्यू को उठा के इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 9, इसे क्या माने थे t का पावर 7, dx की जगह पे क्या है dt अपॉन 3, 1/3 को बाहर कर लो, अब देखो t का पावर 7 dt, अब पूरा एक फॉर्मूले में सेट हो गया x के पावर n वाला, सिर्फ x वेरिएबल की जगह पे मुझे t मिल गया, कुछ भी नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, बस जैसे वहां फॉर्मूला लगाया यहाँ भी लगेगा। तो क्या हो जाएगा 1/3 t का पावर 7+1 + c, अब t की वैल्यू क्या है 3x + 5, ठीक कर दो फाइनल 1/3 × 3x + 5 का पावर 8 हो जाएगा, 7+1 8, और ये भी 8 हो गया प्लस c, तो और सिंपलीफाई कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/24 3x + 5 का पावर 8 प्लस c, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। ध्यान देना ये। तो फाइनल जो आंसर आया इस क्वेश्चन का 1/24 3x + 5 का पावर 8 प्लस c, और ये c किसे रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को शो करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है 3x² + 2x + 3, कुछ भी अलजेब्रा का उसका पावर रहेगा, तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप जैसे जैसे क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते जाओगे जैसे जैसे मिलेगा आपको समझ में भी आता रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो फिर एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो क्वेश्चन है
log x बाई एक्स dx। ठीक है, ध्यान देना। अब देखो इसको कैसे करना है, अब बताओ, सिंपल आपको समझ में आ रहे होंगे कि अगर मैं log x को t मान लेता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो लेट log x को मान लो t, डिफरेंशिएशन करो तो मतलब 1/x dx और t का dt। 1/x का dx और x का क्या होता है dt। ठीक है, अब यहां से dx की वैल्यू आप निकाल लो, तो x dt हो जाएगा। अब पुट करो वहां वैल्यू, log x को क्या माने हो t x इंटू dx की वैल्यू क्या है x dt। देखो x x कैंसिल हो गया, क्या हो गया t dt। अब t का सीधा अलजेब्रा वाला फॉर्मूला, x के पावर n वाला क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटीग्रेशन, यही तो होता है dx। इसका क्या हो जाएगा, देखो t 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c। t किसे माने थे, log x को, तो log x का पावर 2 और नीचे 2 प्लस c, ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एग्जांपल बताता जाऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आएगा। और इससे रिलेटेड आप 7.2 एक्सरसाइज खत्म करना, और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में, बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जैसे क्वेश्चन है 2x अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब हम इसे कैसे मान, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं है, आप क्या करो, सीधा लेट 2x प्लस 1 को मान लो t, नीचे वाले को मान लो। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है dx। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट और 1 का क्या होगा 0 बराबर dt। देखो 2 कौन ये बाहर हो गया, x का dx प्लस 1 का 0 हो गया है ना, और t का dt। तो यहां से dx की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, dt अपॉन में 2। अब क्या करो, देखो यहाँ पर 2x जो है ना नहीं हट रहा है, अगर वो 2 से 2 कैंसिल हो, x नहीं हट रहा है, यहाँ से क्या करो x की वैल्यू को निकालो, क्या हो जाएगा x बराबर t माइनस 1 अपॉन में 2। अब x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देना, देखूंगा 2x, x की जगह पे क्या निकालना है 2 इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2, dx की जगह पे क्या है dt अपॉन में 2, और 2x इस क्या माने थे, देखो 2x प्लस 1 को क्या माने हैं t हो जाएगा t का होल स्क्वायर। देखते ये क्वेश्चन हमारे पास आया, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो t माइनस 1 का t माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर, ठीक है dt और 1 अपॉन 2 कांस्टेंट। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, तो देखो 1 अपॉन 2 इसको ऐसे लिख सकता हूँ t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। तो ये t से t कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या होगा, इसको आप ऊपर ले जाओ तो माइनस 2 हो जाएगा, मतलब x के पावर n वाला फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसे मैं हटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। इसके बाद देखो 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी dt माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ t का पावर माइनस 2 dt। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, 1 अपॉन 2 log t हो जाएगा, ये 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t होता है, 1 अपॉन x का क्या होता है log x। ठीक है, तो 1 अपॉन टी का क्या होगा log t माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। अब t किसे माने थे हम 2x प्लस 1 को माने थे, वो रख दो 1 अपॉन 2 log 2x प्लस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2 में से 1 जाएगा माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइनली, और लास्ट में एक वर्ड जोड़ना है प्लस c। तो देखो फाइनल इसका आंसर आ गया 1 अपॉन 2 log 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के मैं अभी 2-3 क्वेश्चन बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जितने भी क्वेश्चन ये बताया मतलब कि आप बेसिक तो थे ही लेकिन बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन थे।
तो आप इस क्वेश्चन को क्या करो, बहुत बार प्रैक्टिस करो, ऐसा प्रैक्टिस करो कि ये आपको समझ में आ जाए खुद से, और फिर आगे की क्वेश्चनों को आप ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि अगले वीडियो में आपको बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जाम में जो आते हैं जेईई मेंस में, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो फिर, थैंक यू।